हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इन स्टार्ट जीएस एकेडमी ऑन क्लासेस। आज हमारे एकेडमी से इंग्लिश क्लास आ रहा है, यानी आपने देख लिया होगा इंग्लिश ग्रामर्स। हम जो आज ग्रामर शुरू करने वाले हैं, जो आपको जीरो लेवल से शुरू होगा और उसमें शुरू होगा सेंटेंस से शुरू होगा, अल्फ़ाबेट से शुरू होगा और इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है और कैसे उसका हिंदी निकाला जाता है। आपने इंग्लिश देखा होगा, लंबा चौड़ा इंग्लिश लिखा रहता है और आपको उसमें हिंदी निकालने नहीं आता है। आज इसको भी सीखेंगे हम कि इंग्लिश से हिंदी कैसे किया जाता है, और ग्रामर में तो बताएंगे ही ट्रांसलेट करने का, यानी हिंदी से इंग्लिश। लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे आपको, क्योंकि समस्या हमेशा होता है कि इंग्लिश से हिंदी कैसे किया जाए। शुरू करते हैं। इंग्लिश देखा जाए तो मिक्सचर लैंग्वेज है। इंग्लिश इज ए मिक्सचर लैंग्वेज। उसके बाद इंग्लिश यानी इंग्लिश इज ए मिक्सचर लैंग्वेज यानी इंग्लिश जो है बस सभी भाषाओं का क्या है, मिक्सचर है। यानी इंग्लिश सबसे पहले इंग्लिश जो है क्या है, लैंग्वेज यानी भाषा जो है सभी को मिलाकर बनाया गया इंग्लिश। उसके बाद देखा जाए यानी स्मॉलेस्ट एज अल्फ़ाबेट, and largest unit is sentence। क्या होता है सेंटेंस। मैंने आपको बताया कि इंग्लिश स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट एंड लार्जेस्ट यूनिट इज सेंटेंस। इसका हिंदी कैसे करेंगे, सबसे पहले हम समझ आते हैं इसका हिंदी क्या होगा। हिंदी करने के लिए सबसे पहले वाक्य का जो होता है, जहाँ लास्ट होता है, एंड लगे हो या पॉइंट होता है, वहाँ से हम उसको उल्टा पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट कहता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फ़ाबेट। यानी अल्फ़ाबेट का सबसे छोटा, इंग्लिश भाषा में सबसे छोटा जो होता है, स्मॉल जो होता है, अल्फ़ाबेट होता है। लेकिन जब से सबसे बड़ा जो यूनिट होता है जिसका नाम सेंटेंस होता है। अल्फ़ाबेट देखा जाए, देयर आर, बाद में समझाएंगे आपको, देयर आर 26 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। इन इंग्लिश में देखा जाए तो 26 लेटर जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होता है, कंसोनेंट होते हैं, होते हैं। मैंने सबसे पहले बताया कि इंग्लिश इज मिक्सचर लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, जैसे ए बी सी डी डॉट 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 डॉट, यानी 26 लेटर्स। क्या लेटर, उसको क्या कहेंगे हम, अल्फ़ाबेट कहेंगे। जबकि मैंने बताया सबसे ये लैंग्वेज जो है यानी लार्जेस्ट यूनिट इज सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहेंगे, वाक्य को, यानी आपको अल्फ़ाबेट मिलाकर क्या बनता है, सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए राम, क्या वो राम एक सेंटेंस हो गया। जैसे मान लीजिए गीता, क्या मान लीजिए सीता ही मान लीजिए, सीता, रीता हो गया था सीता। जैसे राम सीता, ये क्या हो गया, एक लार्जेस्ट यूनिट हो गया, जिसका नाम क्या कहा जाएगा, ये सेंटेंस कहा जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं नोटबुक पे। उसके बाद मैंने बताया कि 26 अल्फ़ाबेट जो होते हैं पूरे इंग्लिश देखा जाए तो 26 लेटर्स ही होते हैं, जिसमें आपको ये देखा जाए तो 26 जो होते हैं पूरे अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जबकि 5 वोवेल्स होते हैं। कौन कौन, ए के बाद देखा जाए तो ई, ए आई ओ और यू, ये 5 जो होते हैं वोवेल होते हैं। 5 क्या वोवेल होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सेमी वोवेल्स का। अगर आपके माइंड में चल रहा होगा सेमिल्स वोवेल कौन कौन से होते हैं, तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन 21 और 5 कितना हो गया, 26। ये तो बेसिक जानकारी था इंग्लिश का, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, पर मैंने इसको बता दिया क्योंकि मैंने पहले बताया था जीरो से शुरू कर रहा हूँ। अगर एकेडमी पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। उसके बाद आगे जो हम बता रहे हैं सेंटेंस और वर्ड्स के बारे में बताएंगे।
सेंटेंस किसे कहा जाता है, वर्ड्स किसे कहा जाता है। उसके बाद हम चलेंगे नाउन्स के ऊपर। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास में अगर लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एवरीडे क्लास जाएगी, क्लास नंबर 1 है ये, 2, 3 करके क्लास जाएगा। अगर एवरीडे क्लास में रहते हैं तभी आप कुछ सीख पाएंगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा क्लास देखने से। इतना आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लिए होंगे तो मिटा रहे हैं इसको हम। कहता है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड डेट। सेंटेंस क्या होता है समझ लें। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज गिवन द कंप्लीट सेंटेंस। कहता है कि ग्रुप वर्डों को समूह को, यानी वर्डों के समूह के, यानी एक एक वर्ड के समूह को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए राम एट्स मैंगो। क्या है, राम आम खाता है। इसका हिंदी क्या होगा, राम आम खाता है। इसके बाद एक चीज़ और समझना जरूरी है कि जब भी सेंटेंस का अगर हम सब्जेक्ट निर्धारित करते हैं, सब्जेक्ट हु से करते हैं, यानी हु का अर्थ है कौन। क्या अर्थ है, कौन। यानी हु से करते हैं, इसका अर्थ क्या है, कौन। हु का अर्थ क्या है, कौन। मैंने बताया राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। कौन खाता है, आम कौन खाता है, राम खाता है। आम कौन खाता है। यानी मैंने बताया सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानने के लिए हु से प्रश्न करना पड़ता है। एक बार फिर समझे, यानी सेंटेंस को पहचानने के लिए हु करना पड़ता है। यानी हु, राम आम खाया, कौन खाया, कौन खाया, यानी हु, कौन खाया आम, आम कौन खाया, राम खाया। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें देखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट राम यानी राम को पहचानने के लिए किस प्रश्न को करना पड़ेगा आपको, हु कौन, और आम कौन खाया, कौन खाया, राम खाया। कौन खाया, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार, कौन गया, मैं गया। यानी मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं। यानी सब्जेक्ट पहचाने की आपने बताया कि हु से प्रश्न करने के बाद सब्जेक्ट खुद पहचान में आ जाती है। कैसे, हु से। ये तो छोटा टेलर है, जब हम पूरे इंग्लिश पढ़ाएंगे तो इतनी दर्दनाक पढ़ाएंगे कि आपको कभी समस्या नहीं होगा। अगर हमारे अकेडमी पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ जरूरी है, हु। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्या मैं कौन हूँ। मैं यानी क्या है, सब्जेक्ट्स है। उस तरह आम खाया, कौन खाया आम, राम खाया। आम खाया कौन, राम खाया। आपको परेशानी नहीं होगा, यानी आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद देखा जाए पूरे इंग्लिश का हम बात करें तो 8 भाग में बांटा गया है। क्या, पूरे ग्रामर्स डिपेंड्स ऑन पास्ट ऑफ स्पीच। हम कह सकते हैं होल ग्रामर एज डिपेंड्स ऑन पास्ट ऑफ स्पीच, यानी पूरे ग्रामर जो है आपको पास्ट ऑफ स्पीच पर जुड़ा हुआ है। जिसमें देखा जाए आपका पास्ट ऑफ स्पीच का 8 भाग होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यानी 8 भाग जो है आपकी ग्रामर की पूरी निचोड़ है। अगर आपने इतना पढ़ लेते हैं पूरी ग्रामर आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें रिमूव टू, क्या, वॉइस, नरेशन जितने भी हैं इसी 8 पार्ट के बीच में है। चलिए इस बारे में हम पढ़ाते हैं, वो 8 पार्ट कौन है सब्जेक्ट पहचानने के लिए। हम बाद में क्लास के लास्ट में एक चीज़ और बताएंगे आपको को हमेशा के लिए याद रहेगा, इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि क्लास कुछ सीखने के लिए कुछ तो होना ही पड़ता है। मैंने बताया था हर पल तेरा ही नाम होगा, दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों के सामना हिम्मत से करना दोस्तों, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, मैंने बताया था। चलिए इस तरह ही हम चलते। एडजेक्टिव, चौथा में आता है वर्ब, पांचवा में आता है एडवर्ब,
छठा में आता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस। और सातवां में आता है, यहाँ लिख देता है कंजक्शंस, कंजक्शंस। और अच्छा से लिखिए, जब तक पढ़ा नहीं पाएगा आपसे। कंजक्शन। आठवां में आता है इंटरजेक्शंस। मैंने आपको देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने इंग्लिश ग्रामर में देखा जाए यानी विचारों के आदान प्रदान के अध्ययन से भाषाएं जो होते हैं 8 प्रकार से बांटे गए हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शंस। पूरे यानी हम कह सकते हैं होल ग्रामर इन डिपेंड्स ऑन किस पे, यानी कहा जाए यानी देखिए फुल यानी ग्रामर एंड डिपेंड अपॉन किस पे, पास्ट ऑफ स्पीच। किस पे, पास्ट ऑफ यानी पार्ट ऑफ स्पीच होता है पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने ये बता दिया कि पूरी ग्रामर जो है इसी पर डिपेंड करता है। अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है 8 भाग, तो आपको ग्रामर पूरे 100% क्लियर हो गए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन किसे कहा जाता है। नाउन भी देखा जाए तो 5 प्रकार का होता है नाउन। हम शुरुआत नाउन से करते हैं और नाउन पढ़ाने से पहले हम आपको समझा देते हैं नाउन में कितने भाग होते हैं। इसके बाद हम नाउन के बारे में बता रहे हैं आपको। आपने चीज़ को समझ गया, पहले हम नाउन बताएंगे, उसके बाद प्रोनाउन बताएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव बताएंगे, उसके बाद वर्ब बताएंगे, एडवर्ब बताएंगे और प्रीपोजिशन बताएंगे, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसी के अंतर्गत पास्ट ऑफ स्पीच, इसके अंतर्गत जितने भी है टेंस, क्वेश्चन टाइप, वॉइस, रिमूव टू, सब इसी के अंतर्गत आएंगे। इसलिए आप टेंशन न ले, क्लास धीरे धीरे पढ़े और क्लास में लास्ट तक बने रहें, तभी कुछ आप कर पाएंगे, वरना फिर परेशानी आपको तो होगा ही। अगर आपका सपोर्ट और प्यार मिला, आपने दोस्तों के पास शेयर किया, तो ज़रूर पाठ आते रहेंगे। आप वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हैं। चलिए नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखते हैं नाउन। नाउन नाउन देखा जाए तो 5 भागों में विभाजित है। यानी सबसे पहला हम लिख रहे हैं नाउन का जो है 5 बेटे हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां नाउन। सबसे पहले मैंने पास्ट ऑफ स्पीच बताया 8 भाग में बांटा गया है। मैंने नाउन के जो भेद बताया, जिसमें 5 बेटे नाउन का है, जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप समझने की कोशिश कीजिए, जब आप समझ जाएंगे आप इसका मीनिंग निकाल देंगे, उसका अर्थ क्या होगा। समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपके बड़े बड़े पन्ने में लिखाया जाए और आपका मीनिंग दिया जाए। मान लीजिए मैंने बताया नाउन, एक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का अर्थ है खुद का, प्रॉपर। मेरा प्रॉपर नाम क्या है, आर्या, आर्यन सर। क्या है मेरा प्रॉपर नाउन। आपका नाम मान लीजिए नितिन है, कुछ भी है, अपना नाम क्या है, एक प्रॉपर है। जैसे मान लीजिए दिस इज क्या है, बोतल। क्या है, बोतल इन वाटर। इसमें क्या है, वाटर है। इसका नाम है क्या, एक अपना नाम है इस ब्रांड का, जिसने यहाँ लिख रहा है इक्वाफाइन। इक्वाफाइन इसका क्या है, प्रॉपर नाउन है। यानी क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का अर्थ है जैसे राम, श्याम। जैसे मान लीजिए राम, श्याम, उसके बाद मान लीजिए सीता। ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे इसका नाम है, लिख लीजिए ना, इक्वा लिखा है, इक्वा फाइन। क्या है, प्रॉपर नाउन है। मैंने इस बोतल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको अधिक समझ में आए। इसका बोतल का नाम एक अपना खुद का नाम है, जिसका नाम है इक्वा फाइन के नाम से दिखता है। उसके बाद कॉमन नाउन। कॉमन का अर्थ है कि जितने भी बोतल इस साइज में बनते हैं, पैकेट बंद, उसका नाम क्या है, बोतल। क्या नाम है, बोतल। क्या है, कॉमन नाम है। मैं क्या हूं, मनुष्य। जैसे आप सभी क्या है, मनुष्य है ना। इसका नाम क्या है, बोतल। क्या नाम है, बोतल, यानी बोतल। इसका नाम क्या है, बोतल। बोतल नाउन में देखा जाए, जैसे मैन। क्या हो गया, मैन। यानी क्या है, मैन, आदमी।
एनिमल्स, जानवर, उसमें गाय भैंसी का नाम आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा क्या है, प्रॉपर नाउन है। मैंने इस बोतल के अनुसार समझा रहा है, इसका नाम इक्वाफाइन हुआ, ये बोतल हुआ तो कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव, कलेक्टिव का अर्थ है समूहवाचक, यानी समूह से कलेक्टिव बने कलेक्ट करके छोटे छोटे पार्ट मिलकर बनाया गया है बोतल को। जैसे ढक्कन, एक ढक्कन लगा के बोतल बन गई। ये कागज, ये पूरे कौन कौन मटेरियल लगा के इस बोतल बनाया गया है, इसका नाम कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नहीं, क्या है, कलेक्टिव नाउन, यानी सामान कलेक्ट करके बनाया गया, इसका नाम क्या है, क्या है, ये मटेरियल। ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, यानी जो सामान छोटी छोटी चीज़ों को, यानी जैसे मान लीजिए अंगूर के गुच्छे होते हैं, जैसे बैलों के झुंड, एक तो नहीं है, अनेक मिलकर बनाए गए, उसको क्या कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कलेक्ट, छोटे छोटे चीज को कलेक्ट करके बनाया गया है। उसका मटेरियल नाउन, जिसपे नाप तोल किया जाए, जिसमें वाटर कितना है, हाफ kg, 1 kg, क्या है, वाटर मटेरियल है। मटेरियल का अर्थ जानते ही हैं, इसमें जितना पानी है मान लीजिए क्या है, मटेरियल है, इसके अंदर वाटर मटेरियल है, नापा जा सकता है, लीटर से नापा जा सकता है, उससे क्या मटेरियल्स। अब्स्ट्रैक्ट्स नाउन, अब्स्ट्रैक्ट्स का बात होता है अनुभव करना। जैसे मैं पानी पी रहा हूं, ओह कितना स्वादिष्ट है, आपने देखा नहीं, अनुभव किया। हवा बहती है, दिखाई देता है नहीं, हवा दिखाई दिया है कभी, नहीं दिया है। एक अनुभव करना, ओह आज मजा आ गया, मजा आ गया, यानी क्या है, अनुभव किया जाए। अब्स्ट्रैक्ट्स का अर्थ है अनुभव किया जाए। क्या आप इसका अब डिफिनेशन नहीं निकाल पाएंगे क्या? किसी व्यक्ति के खास नाम को क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। कॉमन नाउन, जो सभी में कॉमन हो, कॉमन नाउन कहा जाता है। यही तो चीज़ है आपका ग्रामर, बड़ी चीज़ क्या है इसमें, आपको इसको भुआ बना रखे हैं, हवा बना रखे हैं, सर हम नहीं जानते ग्रामर, गजब बात। आप क्लास से बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्लास आएगा, आपको इस पर संपूर्ण क्लास आएगी। इसलिए अगर हमारे अकेडमी पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद।